आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज ही के दिन सुबह मेरा जन्म हुआ था। यानी अब मैं कह सकता हूं कि मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूं। अभी तक बूढ़ा दिखता था, लेकिन वो जो बूढ़े का स्टेटस रहता है ना, वो नहीं मिला था। तो आज सीनियर सिटीजन का जो स्टेटस है वो आज मुझे प्राप्त हो गया है। ये भी एक पड़ाव है, जिस पड़ाव पे प्रत्येक ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जवाबदारियां, अपने कर्तव्य सब कुछ नई पीढ़ी को सौंप करके अपना स्वयं का मार्ग अपनाना चाहिए। और इसकी शुरुआत मैंने पिछले 2 सालों से करना प्रारंभ कर दी थी। धीरे धीरे मेरे बच्चों को ये सारी जवाबदारियां सौंप दी थी और उसमें से मैं मुक्त हो गया था। लेकिन फिर भी उनके ऊपर वॉच रखता था, उनको टोकता था। आज से वो भी करना छोड़ दूंगा, पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, जिस प्रकार से एखादा व्यवसायी होता है या एखादा उद्योगपति होता है, जिसने खूब मेहनत से, खूब परिश्रम से एक फैक्ट्री का निर्माण किया रहता है और 15 साल में उस फैक्ट्री को खूब बड़ी स्वरूप में लेके आता है। और बाद में जब वो अपने लड़कों को सौंपता है, तो सौंपने के बाद में भी पूर्णतः उसमें से मुक्त नहीं हुआ था। उसके बीच बीच में उसकी दखलंदाजी रहती है। आधे पावर्स अपने हाथ में रहता है, आधे पावर्स लड़कों के हाथ में रखता है, धीरे धीरे करता है। तो इस प्रकार का ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया था, पूर्ण सर्वस्व सौंप दिया था। और इस विश्वास के साथ सौंपा था कि वो बराबर उसको देखेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखो ना कि वो अच्छा ही करेंगे, मेरे से भी अच्छा करेंगे। मेरे से अच्छा इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे से ज्यादा ज्ञान उनके पास है। अब थोड़ा इस बात को समझो, आने वाली जो पीढ़ी है ना, उस पीढ़ी के पास हमारे से ज्यादा नॉलेज है, हमारे से ज्यादा ज्ञान है। और पिछले 10 साल में बुद्धि के अंदर खूब विकास हुआ है, बुद्धि के अंदर खूब ज्ञान की वृद्धि हुई है। तो जो नॉलेज आज की पीढ़ी के पास में, वो हमारे पास नहीं है। और हमारा ज्ञान, हमारा नॉलेज, हमारी माहिती, हमारे अनुभव आज की पीढ़ी के कुछ भी काम के नहीं है, क्योंकि वो पुराने हो गए। और वो पुराने अनुभव आज के समय के अनुसार कुछ उपयोग के नहीं है। उनको उनके अनुभव लेने दो, उनको उनका कार्य करने दो, उनको कार्य का फ्री हैंड दो, उनको कार्य करने का अवसर दो। तो ऐसा पूर्ण अवसर देने का मैंने प्रयास किया और आज से पूर्णतः दे रहा हूं। इसलिए देखो ना, इस बार मैं हर दफे कार्यक्रम के पहले व्यवस्था देखने के लिए आता हूँ, अरेंजमेंट देखने के लिए आता हूँ। किचन की व्यवस्था कैसी है, सोने की व्यवस्था कैसी है, रहने की व्यवस्था कैसी है, टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था कैसी है, सब देखता था। इस बार कुछ भी नहीं आया। मैंने सचमुच मेरी मानसिक तैयारी कर ली थी कि वो अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही देखेंगे। दूसरा, बुद्धि का विकास इतना तेज हो रहा है, इतना विकसित हो रहा है कि अपराधी, 20 साल का अपराधी इस बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके पैसे चुरा लेता है। तो बुद्धि का विकास खूब तीव्रता से बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में, 15 साल में खूब हुआ है। तो आवश्यकता है हमको भी, अगर आप 60 साल के हो गए हैं या 60 साल के होने वाले हैं, तो आपकी मानसिक तैयारी कर लिए। और जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका व्यवसाय हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपकी दुकान हो,
आपके फार्म हाउस हो, आपकी खेती है, सब कुछ बच्चों को सौंप करके उसमें से निवृत्त हो जाइए। और अब वो मार्ग चुनिए, वो रास्ता चुनिए जिस रास्ते पे आने के लिए आपका जन्म हुआ है। प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लोकमान्य तिलक ने बोला है ना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वैसे प्रत्येक मनुष्य का, जिसने भी जन्म लिया है, प्रत्येक का मोक्ष पाना जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ हम उस अधिकार को प्राप्त कितने जन्मों में कर पाते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। हम जन्म लेते समय कुंडलिनी शक्ति, शरीर और आत्मा के साथ जन्म लेते हैं। ये तीनों ही चीजें, तीनों ही बातें केवल हमारे साथ में रहती है। बाकी सब बातें जो कुछ हमारे पास आज है वो कुछ भी जन्म के समय नहीं थी। ये सब जाति, धर्म, नाम, भाषा, देश, ये सब हमने बाद में धारण किया है। तो इनमें से जितने आप मुक्त होंगे, जितने फ्री होंगे, उतनी आपकी प्रगति झड़प से हो सकती है। और मेरे जीवन में भी है, प्रत्येक के जीवन में, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कई बार देखा है, एक सीमेंट कंपनी का मालिक खूब 15 साल में अपनी फैक्ट्री खड़ी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके लड़के उस फैक्ट्री को संभाले। वो बोले भाड़ में गई तुम्हारी फैक्ट्री, हमको तो हीरे का धंधा करने का है। मतलब उनका दिमाग और अलग ही चलते रहते। तो वो जरूरी नहीं है कि वो उस काम को संभाले जिसको बाप ने बड़ा किया है, बाप ने वृद्धिगत किया है। लेकिन उस मामले में मैं खुशनसीब हूं कि मेरे बच्चों ने मेरे कार्य को संभाल लिया। नहीं हो सकता है ना, दुनिया में दुनिया भर के धंधे दिख रहे हैं और उनके पास एजुकेशन है, उनके पास शिक्षा है, उनके पास में ज्ञान है, मेरे से ज्यादा बुद्धि है। हो सकता है और कोई धंधा अपनाते, कोई रास्ते चले जाते। क्या होता है, जरूरी नहीं है कि वो वही मार्ग अपनाए जो मार्ग को हमने विकसित किया है, हमने चुना है, हमने बढ़ाया है। तो वो एक अच्छी बात हुई है। दूसरा, आध्यात्मिक यात्रा की बात करें तो आध्यात्मिक यात्रा के अंदर मेरे जीवन के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिन स्तंभों के कारण इस मार्ग के अंदर धीरे धीरे प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा। अगर ये पूर्ण 60 साल का निचोड़, पूर्ण 60 साल का सार की बात अगर आप बोलो कि एक ही शब्द के अंदर कहो, एक ही वाक्य के अंदर कहो, तो वो है आत्म देवो भव। आप आपके आत्मा को ही भगवान मान लो, आप आपके आत्मा को ही देव मान लो। क्योंकि जितना समर्पण आपका आपके आत्मा के प्रति होगा, उतना ही नजदीक का रिश्ता, उतना ही पास का रिश्ता आपका आपके आत्मा के साथ होगा। और दूसरा, जितना करीब का रिश्ता होगा, जितना पास का रिश्ता होगा, उतना ही उसका गाइडेंस, उसका मार्गदर्शन आपको पल पल पे मिलेगा। उसके गाइडेंस के लिए, उसके मार्गदर्शन के लिए आपको किसी तीर्थ क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, कोई आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप उसका मार्गदर्शन किसी भी क्षण, किसी भी स्थान पे कभी भी ले सकते हैं। तो सबसे अच्छा है अपने आत्मा को भगवान मानो, आत्मा को देव मानो, आत्मा को गुरु मानो। तो आत्म देवो भव, ये एक ही वाक्य में सब कुछ, पूरे जीवन का सार उसके अंदर आ जाता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि माने तो कैसे माने। देखो, ये ना एकदम एक क्षण में, एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और दूसरा, इसके अंदर आपके मानने के ऊपर सब कुछ है। जैसे बोलते हैं ना, मानो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। तो अगर आप मानते हैं तो उसके अंदर भगवान है, अगर आप नहीं मानते तो पत्थर तो है ही। ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को क्या मानते हो, उसके ऊपर ही आपकी सारी यात्रा, सारी प्रगति, सारी प्रोग्रेस निर्भर है। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो
तो शरीर के दोषों से लिप्त रहोगे और ये कभी भी समाप्त न होने वाली यात्रा है। जीवन समाप्त हो जाएगा, कभी भी शरीर के दोष समाप्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को आत्मा मानते हैं तो वास्तव में आपके शरीर का भाव धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाता है। कई बार साधक बोलते हैं कि हमारे में आत्मीयता कैसे बढ़ेगी, आत्मीयता बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक ही मार्ग है, आप अपने आप को आत्मा मानो। जैसे आप आत्मा मानोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी आत्माओं के साथ आपका आत्मीय संबंध निर्माण हो जाएगा, आत्मीय स्थिति निर्माण हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपने आप को शरीर मानते हो तब तक ये संभव ही नहीं है। और शरीर भाव कम करने के लिए मैं आपको कोई ऐसा रास्ता नहीं बता रहा हूँ, कोई ऐसा मार्ग नहीं बता रहा हूँ कि आप शरीर के साथ छल करो, खूब उपवास करो, खूब तकलीफें झेलो, खूब परेशानी करो शरीर को। ऐसा कुछ नहीं है। ये भी लोग अपनाते हैं, खूब उपवास करते हैं, खूब उपवास कर करके शरीर को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। वास्तव में ये सब कुछ जो बताया गया है ना, वो बताया गया है कि आपका चित्त, आपका ध्यान आत्मा की ओर जाए। आप शरीर को कम महत्व दो, शरीर भाव को कम करो। लेकिन शरीर भाव को कम करने के लिए चित्त की आवश्यकता है, शरीर से नहीं। जो कुछ होगा ना, शरीर भाव कम करना है तो शरीर को ही कम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने उपवास करना चालू कर दिया, शरीर को तकलीफें देना चालू किया, शरीर को परेशान करना चालू किया। नहीं, मैं शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती या ध्यान नहीं रखता। इससे शरीर भाव कम नहीं होगा। शरीर भाव कम करने के लिए आवश्यक है आप आत्मा का भाव बढ़ाओ। जैसे मैंने बताया ना कल कि एक मुनि महाराज मेरे को बोल रहे थे, स्वामी जी मैं इतने उपवास करना चाहता हूँ, इतने उपवास करना चाहता हूँ कि मेरा ध्यान लग जाए। ऐसा करूँ क्या? मैंने उनको बोला नहीं, तुम इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो, इतना ध्यान करो कि आपके उपवास घटित हो जाए। उसकी उल्टी प्रक्रिया है, सीधे तरीके से नहीं, उल्टे तरीके से आओ तो बराबर वो सेट होता है। तो ध्यान एक ऐसी माध्यम है जिस माध्यम से आप उस आत्मा को अनुभव कर सकते हो। और दूसरा, आपको जो कुछ मिला है वो खूब आसानी से मिला है, सहजता से मिला है, सरलता से मिला है। इसीलिए आपको उसकी कद्र नहीं है, आपको उसका एहसास नहीं है कि आपको क्या मिला है। यानी आपके जेब में एक अच्छा डायमंड रखा हुआ है, लेकिन चोर को मालूम है कि आपके जेब में हीरा है, आपको नहीं मालूम कि आपके जेब में हीरा है। ठीक उसी प्रकार से ये आत्म साक्षात्कार बहुमूल्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इससे बड़ी घटना कुछ ना है, ना होगी, ना हो सकती। और वो प्राप्त होने के बावजूद भी अगर आप प्रगति न करो, आप प्रोग्रेस न करो, तो क्या कहा जा सकता है? हिमालय में कई स्थानों पे कई ऋषि मुनि, कई हठयोगी सालों तपस्या करते रहते हैं, सालों तप करते रहते हैं, सालों साधना करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? कि उनके अंदर आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो, आत्मा की जागृति प्राप्त हो। आत्मा की जागृति होगी तभी तो आत्मा का एहसास होगा। आत्मा का एहसास होगा तो आत्मा से निकटता बनेगी। ये प्रक्रिया खूब बड़ी है, लेकिन आपको ये खूब आसानी से मिल गई है, सरलता से मिल गई है। कल जैसे वो नाटिका दिखाई गई थी संत ज्ञानेश्वर की, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में कुंडलिनी शक्ति पे, आत्म साक्षात्कार पे खूब डिटेल में लिखा है, खूब विस्तृत लिखा है। और विस्तृत लिखने के बाद में भी उनको लगा कि ये लिखना काफी नहीं है। ये लिखने के बाद भी अगर किसी को अनुभूति नहीं हुई, किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं कराया, तो वो सोचेगा लिखे खूब सारे फायदे, लेकिन सचमुच होते कि नहीं होते क्या मालूम, किसी को अनुभव तो उसका है ही नहीं। तो उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि क्या मैं आत्म साक्षात्कार कराऊं, क्या मैं अनुभूति कराऊं? तो उन्होंने उत्तर दिया, ये उसका समय नहीं है और उसके लिए तुम अधिकृत नहीं हो। तुम लिखने के लिए अधिकृत हो, प्रचार के लिए अधिकृत हो, बताने के लिए अधिकृत हो, लेकिन कराने के लिए नहीं हो। ये एक समय आएगा जिस समय में ये कार्य सामूहिकता के साथ होगा, कलेक्टिविटी के साथ होगा, लेकिन उस समय का इंतजार करो, वो ये समय नहीं है। और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने इसकी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन सब लिख के रखा था,
लेकिन कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि अनुभूति कैसे करते हैं। इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसको लिखा ही नहीं जा सकता। अनुभूति कैसे करते हैं ये लिखा ही नहीं जा सकता। ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसको बताया नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है और वो अनुभव ही है। यही कारण है कि आज वो समय है, वो काल है, इस काल के कारण ये आत्म साक्षात्कार हमको सरलता से मिल रहा है, सहजता से मिल रहा है। मेरे इस आध्यात्मिक क्षेत्र के 4 प्रमुख स्तंभ थे, जिन स्तंभों के कारण इस मार्ग के अंदर विकसित हुआ, बड़ा हुआ। और कुंडलिनी शक्ति स्त्री शक्ति है और स्त्री के स्वरूप में, श्री के रूप में अलग अलग रूपों में मेरे जीवन में आए और इस कार्य को विकसित किया, कार्य को बड़ा किया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करें तो सर्वप्रथम है मेरी नानी, जो एक स्त्री थी और जिसने मेरे अंदर परमात्मा को प्राप्त करने की, परमात्मा को मिलने की इच्छा जागृत की। वो कहती थी परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। बार 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 ये बोलती थी तो बाल मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा कि परमात्मा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। यानी वो कोई मनुष्य नहीं हो सकता, कोई शरीर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। फिर परमात्मा कौन से स्वरूप में होगा, कौन से रूप में होगा, उस जानने की जिज्ञासा, खूब जिज्ञासा जागृत हुई। और जिज्ञासा जागृत होने के बाद में किसी को भी परमात्मा माना हुआ नहीं था और मेरे हृदय की फ्रेम पूर्णतः खाली थी कि किसी भी रूप में, किसी भी स्थान पे, कहीं भी परमात्मा मुझे मिल जाए तो उसको मैं मेरे हृदय के फ्रेम के अंदर बसा लूंगा। फ्रेम खाली रख करके उसको ढूंढने निकला था और ढूंढते 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 जब जीवन के अंदर शिव बाबा आए और उन्होंने अनुभूति कराई और अनुभूति कराने के बाद में सारी खोज समाप्त हो गई, सारा ढूंढना बंद हो गया, सारा भटकना बंद हो गया और जो बाहर की यात्रा चल रही थी वो भीतर की यात्रा प्रारंभ हो गई। शिव बाबा को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भी जीवन में जो काल्पनिक गुरु थे, कि गुरु मतलब ऐसे होना चाहिए, कल्पना थी, एक कल्पना रहती, बाल मन में अपन कल्पना करते, जैसे साधु संतों के फोटो देखते हैं तो अपन कल्पना करते कि गुरु मतलब ऐसा होना चाहिए। तो मैंने भी कल्पना की थी और उस कल्पना के साकार स्वरूप में शिव बाबा को देखा। लेकिन आज भी आप लोग भी, समाज में भी कई लोग गुरु की कल्पना करते हैं कि गुरु मतलब ऐसा होना चाहिए। आपके कल्पना के गुरु हैं लेकिन वो समाज में नहीं है। जैसे शिव बाबा थे, वो 40 साल से वहां थे तो 40 साल पुराने स्थिति में वो थे, लेकिन जब मैं उनके स्थिति में पहुंचा, जब उनके स्थान पे पहुंचा, तब मुझे मेरे कल्पना का गुरु मिला ना। आपके भी कल्पना के गुरु प्राचीन हैं, पुराने हैं, जैसे मेरे पुराने थे आपके भी पुराने हैं और आप उनको खोजने के लिए जा रहे हैं, आप उनको ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो समाज में नहीं मिलेंगे। जो गुरु की कल्पना आप कर रहे हैं ना, वो गुरु समाज में नहीं मिलेंगे। वो हिमालय में स्थित है, आज भी है। और दूसरा, जो समाज में मिलेंगे वो आपसे ही होंगे, आप जैसे ही होंगे, आपके करीब जो होंगे वो आप जैसे होंगे। तो एक काल्पनिक गुरु की कक्षा में से बाहर आओ और वास्तविक स्वरूप को देखो, वास्तविक रूप को देखो। कई बार कई बातें इस प्रचार के अंदर अवरोध बनती है, ऑब्स्टिकल बनती है, लेकिन
वो सब अगर नहीं अपनाया रहता, नहीं हुआ रहता, तो इतना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्रचार कार्य भी नहीं हुआ रहता। जैसे बाबाधाम बनने के बाद में कुछ वहां के गणमान्य लोग मुझे मिलने के लिए आए और पूछा, स्वामी जी इतना बड़ा बाबाधाम बनाने की क्या आवश्यकता थी, क्यों बनाया? तो मैंने उनको बताया तुम्हारे लिए बनाया। तो वो आश्चर्यचकित, हमारे लिए बनाए? मैंने बोला मैं 4 साल से तो यहाँ रह रहा हूँ, आप कभी तो मेरे को मिलने के लिए नहीं आए, और 4 साल बाद ये बाबाधाम बना इसलिए मिलने के लिए आए ना। तो उनको मैंने बताया मैं तो शंख था जो एक समुद्र के किनारे रेत में पड़ा हुआ था। मैंने छोटे बच्चे उससे खेलते थे, कई लोग उसके ऊपर पैर रख के जाते थे, किसी का ध्यान नहीं था क्योंकि शंख रेत में पड़ा हुआ था। लेकिन उसी शंख को जब साधकों ने स्टैंड दिया, चांदी का स्टैंड पे रखा, तो वो पूजनीय हो गया। लोग उसकी पूजा करने लग गए, लोग उसको चंदन लगाने लग गए, लोग उसको फूल चढ़ाने लग गए। ये इसलिए हुआ कि मेरे गुरुओं को पता है कि कौन सा रूप, कौन सा पैकिंग, कौन सा आवरण देना चाहिए जिस देने से कार्य का विस्तार हो। उनका उद्देश्य एक ही है, कार्य का विस्तार। कार्य का विस्तार होना आवश्यक है। अब देखिए ना, कई बातें हुई है। तो बाबाधाम हुआ है, कार आया है, मैं इनकम टैक्स का रिटर्न भरता हूं, ये सब क्या प्रकार है? ये नहीं भरता तो इतने सारे देशों के वीजा आराम से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जिसकी इनकम ही नहीं है उसको कौन देश वीजा देगा, आने का परमिशन देगा? कोई नहीं देगा। तो ये सब कुछ सहायक है, इसके कारण ही इतना सारा विस्तार हो सका है, इतना सारा बढ़ सका है। तो कहने का मतलब ये सब बातें भी माया का एक स्वरूप है। आप इन सब बातों की तरफ ध्यान मत दो, आप ध्यान दो चैतन्य की तरफ, वाइब्रेशंस की तरफ। क्योंकि मैं आपके करीब का हूं, आपके पास का हूं, तो आप जैसे आवरण मुझे भी ओढ़ना पड़ेगा, आप जैसे ही मुझे भी बात करना पड़ेगी, मुझे भी रहना पड़ेगा। जब आपसा रहूंगा, आपके पास रहूंगा, तभी ये कार्य का विस्तार हो सकेगा, कार्य वृद्धिगत हो सकेगा। मेरे नानी ने मेरे अंदर परमात्मा की इच्छा जागृत की और उस इच्छा को दिशा दी। मेरी माँ ने, मेरी माँ एक गुरु को मानती थी और वो गुरु को ही भगवान मानती थी। दूसरा, मेरे दादाजी ने, मेरे नाना जी ने उन गुरुओं की बातें मुझे बताई थी कि उनको मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तब मेरे बाल मन पे प्रभाव पड़ता था कि राम को देखा है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, कृष्ण को देखा है, ऐसा मुझे कोई नहीं मिला, लेकिन मेरी माँ जिसको भगवान मानती है उसको देखा है, ऐसे नाना जी मिले। वो बोलते कि मैंने देखा है उनको। तो वो मुझे करीब के लगने लग गए, वो मुझे पास के लगने लग गए। तो मेरी दिशा धीरे धीरे ईश्वर को खोजने की दिशा गुरु की तरफ मुड़ी। माँ बोलती थी नहीं, वो इस काल के, इस समय के परमात्मा है, इस रूप के भगवान है। तो मैं भी खोजने लग गया। वो भी समाधिस्थ हो चुके थे। तो प्रश्न आता है, वो तो समाधिस्थ हो गए, अब कौन भगवान है? यानी परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जो कल भी बह रही थी, आज भी बह रही है और कल भी बहेगी। वो निरंतर प्रवाह है। तो ये तो समाधिस्थ हो गए, ये तो कल का प्रभाव था। तो आज कौन सा माध्यम है, आज कौन सा मार्ग है, उसको खोजने के लिए निकल पड़ा। तो दिशा देखो कैसे धीरे धीरे हुई। पहले परमात्मा की खोज चालू हुई, परमात्मा से फिर गुरु की तरफ मुड़े और गुरु की तरफ से फिर मार्ग आगे 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 बढ़ता गया। और गुरु के दिशा में जाने के बाद में कई समाधिस्थ गुरुओं के पास जाकर के मैंने प्रार्थना दी कि मेरे जीवन में भी जीवंत गुरु आना चाहिए। मेरे को भी मेरे गुरु के पास पहुंचने की इच्छा है।
इसलिए मैं कई बार बताता हूं, खूब आसान मार्ग, खूब आसान तरीका हो सकता है। खूब सारे गुरुओं देख करके हम भ्रमित हो जाएं, इतने सारे गुरु हैं, मेरा गुरु कौन सा है? तो क्या करने का, समाधिस्थ गुरु के पास जाओ, वहां प्रार्थना करो, वहां प्रेयर करो और आत्म साक्षात्कार मांगो। आत्म साक्षात्कार वो कभी नहीं दे सकते, तो क्या करेंगे, जो आत्म साक्षात्कार दे सकता है उसके पास आपको भेजेंगे। ये सबसे सरल, सबसे आसान एकदम तरीका है। ये तरीका मेरा अपनाया हुआ है, मैंने अनुभव किया हुआ है, और ये अपनाने के बाद में मेरे जीवन में शिव भाव आए। तो प्रत्यक्ष गुरु तक समाधिस्थ गुरु के माध्यम से ही पहुंचा हूं। मैं आपको वही रास्ता बता रहा हूं, मैं आपको वही मार्ग बता रहा हूं, जो मार्ग मैंने अपनाया हुआ है, जिस मार्ग से मैं जा चुका हूं, जिस मार्ग से मुझे सफलता प्राप्त हो चुकी है।